क्या आपको भी बीआरएस चैप्टर बहुत मुश्किल लग रहा है? क्या आपको भी नहीं समझ आ रहा कि कैसे हम इसको ट्रीट करें? सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं बट लोन वाले में हम अटक जाते हैं और बिग कंफ्यूजन अराइज हो जाती है हमारे माइंड में। तो अगर ऐसा ही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को स्किप ना करें, विदाउट स्किप आप इस वीडियो को पूरा देखें। आई होप आपको ये वीडियो जरूर गेनफुल लगेगी, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो में हम सभी डाउट्स आपके क्लियर करेंगे बीआरएस के रिगार्डिंग और जो लोन वाला कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं सिंपल कॉन्सेप्ट के बारे में कि हमें ये अच्छे से क्लियर हो गया है कि अगर हमें कैश बुक में बैलेंस दिया होगा तो पासबुक के अकॉर्डिंग सोचना है, पासबुक का बैलेंस दिया होगा तो कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना है। वो कॉन्सेप्ट क्या हमने सिंपल। अब हम डिस्कस करेंगे लोन। लोन के बारे में मतलब क्या है? नेगेटिव लोन जहां दिख जाए, बैंक ओवरड्राफ्ट दिख जाए, यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि दिस इज अ नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, तो हमें नेगेटिव बैलेंस की तरह ट्रीट करें। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि हमें सोचने का प्रोसेस चेंज करना है, नो, सिंपली एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको बताऊंगी इसमें कि करना क्या है। सेम ऐसे बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते थे। यहाँ पे आप टोटल अमाउंट लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे, ठीक है, यहाँ आप पर्टिकुलर्स मेंशन करोगे। ठीक है, या जब भी आपको नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ होगा वहां पे लिखा होगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, या फिर मेंशन होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही बैलेंसेस कैश बुक और पासबुक के नेगेटिव है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होता है और पासबुक का डेबिट बैलेंस आपका नेगेटिव बैलेंस होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो में पहले जाके ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि एक्चुअल में बैलेंसेस होते क्या है। ओके, चलिए फर्स्ट आपका है, मैं ये ओवरड्राफ्ट कह लो या फिर ऐसे कह लो कि लास्ट वीडियो में हमने जो किया था हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस था तो पासबुक के अकॉर्डिंग सोचा था। अब हम पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दे रहे हैं और कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचेंगे। ओके, चलिए हमें दिया हुआ पासबुक का बैलेंस, तो मैं लिखूंगी डेबिट बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो मैं यहाँ पर 10,000 लिख रही हूँ, लेकिन कौन सा? नेगेटिव, ये। ओके, चलो अब क्वेश्चन सिंपल चलेगा जैसे हम पहले सोचते थे। एक वो ऐड वाला कॉलम यहाँ पे बना लेंगे और यहाँ पे एक लेस वाला कॉलम बना लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वही आता है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन दी बैंक। मतलब मैंने चेक इश्यू किया कि मैंने क्या किया, अपना बैलेंस कम कर दिया, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए। हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? हमें चलना है कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो मेरे अब यहाँ पे क्या है, बैंक बैलेंस कम हुआ है, तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड कैश बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेस में चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, इश्यू का मतलब होता है चेक काट के दिए कि भाई लो मेरे अकाउंट में से पैसा निकाल लो, तो उन्होंने कस्टमर्स ने क्या किया, इश्यू मतलब विड्रॉ ही नहीं किए। ठीक है, तो मैंने तो अपने अकॉर्डिंग विड्रॉ मान लिया ना, तो मैंने अपना बैंक बैलेंस कम कर दिया और हमें किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, कैश बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो मैंने अपना माइनस में दिखा दिया और 1000 रुपीज। फाइन, नेक्स्ट चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। मैंने कहा कि मैंने चेक भेजे कि भाई बैंक वाले मेरे जो अकाउंट में पैसा बढ़ा देंगे, लेकिन वो कलेक्ट ही नहीं हुए, तो वो तो बैंक का अपना कॉल है। मैंने तो अपने यहाँ पर क्या किया, मेरे को कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, मैंने अपने यहाँ पे अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। तो जब बैंक बैलेंस मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो मैं ऐड में डालूंगी, तो मैंने ऐड में डाल दिया। तो यहाँ पे लिखूंगी चेक सेंड to the bank for collection but not collected.
बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है 500। नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक चार्ज इंटरेस्ट। तो इससे क्या हो गया, बैंक ने मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगाया तो क्या हो गया, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया कि कम हो गया, मेरा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो गया। तो क्या मुझे पता लगा कि मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, नहीं ना। तो मैं तो सोच रही हूँ कि मेरे को कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ, तो मेरा तो बैंक अकाउंट बढ़ा हुआ है, तो मैं कहाँ डालूंगी, प्लस में डालूंगी। तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर देती हूँ, प्लस कर देती हूँ बैंक इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है। ये आ गया मेरा 200, ठीक। डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आर बैंक अकाउंट बाय द कस्टमर। कस्टमर आया, उसने मेरे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कराया, ठीक है। तो क्या मुझे पता लगा कि उसने मेरा बैंक अकाउंट बैलेंस मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, नहीं। तो मेरे को तो नहीं पता ना, तो मैंने अपना बैंक बैलेंस क्या किया हुआ है, कम किया हुआ है, तो फिर वो कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट में आ जाएगा ये डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, ठीक है। तो ज्यूम किया मैंने 500 रुपीज डायरेक्टली डिपॉजिट करा दी कस्टमर ने। एक पॉइंट है हमारा, लेट सपोज चेक इशूड प्रेजेंटेड इन दी बैंक, ठीक है। मैंने चेक इशू किया और वो बैंक में प्रेजेंट भी हो गए, तो क्या यहाँ पे कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, रिकंसाइल की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि जितना बैलेंस मैंने कम किया उतना ही क्या हो गया, बैंक में बैलेंस विड्रॉ हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे तो कोई रिकंसिलेशन की जरूरत ही नहीं, कुछ रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, तो ये एंट्री नहीं होगी। तो बेसिकली आपका इसमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में सिर्फ वही एंट्रीज होंगी, वही पॉइंट्स आएंगे जो हमने कर लिया लेकिन बैंक में नहीं हुआ, जो बैंक ने ऐड या लेस किया बट हमने नहीं किया, तो उसी को ही रिकंसाइल करोगे। गलती को रिकंसाइल किया जाता है, जो सही होगी उसको क्यों रिकंसाइल करोगे। ये पॉइंट दे देती है टीचर कभी कंफ्यूज करने के लिए, ओके। एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। लेट सपोज चेक जो मैंने इश्यू किए थे ना, वो किए थे 5000 रुपीज के, ठीक है। प्रेजेंटेड इन दी बैंक ओनली 2500। चेक मैंने 5000 की इश्यू किए लेकिन बैंक में सिर्फ 2500 के प्रेजेंट हुए, तो कितने के प्रेजेंट नहीं हुए, 2500 के प्रेजेंट नहीं हुए। तो इट मींस मेरा जो बैंक बैलेंस है वो 2500 से बढ़ा हुआ है। तो हमें तो बैंक के अकॉर्डिंग नहीं चलना, मुझे किसके अकॉर्डिंग चलना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो मेरे यहाँ पे जो बैंक बैलेंस है मैंने 2500 ज्यादा रिड्यूस कर दी क्योंकि वो तो प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में रिड्यूस में लिख दूंगी चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, फाइन। ये आ गया 200, ओके। सेम पॉइंट लेके चल रहे, चेक इश्यूड, इश्यू किए हैं हमने किए हैं 1 मार्च में, ठीक है। 1 मार्च में इश्यू किए हैं 2500 प्रेजेंटेड in 28th of March, ठीक है। 5000 मैंने 1 मार्च को इश्यू किए थे लेकिन 2500 28 मार्च को क्या हो गया, प्रेजेंट हो गए। तो इट मींस बाकी जो 2500 है वो अभी प्रेजेंट नहीं हुए, 31 मार्च से पहले पहले होना चाहिए। तो हमें कंपैरिजन करना है 31 मार्च से, ठीक है। तब भी आपकी यही एंट्री होगी, आपका 2500 से होगी, यहाँ पे 200 लिख दिया, ठीक है। तभी भी हमारी क्या होगी, यही एंट्री होगी, ओके। लेकिन अगर एक सेम क्वेश्चन है कि 5000 है, 2500 के जो चेक है वो प्रेजेंट हुए हैं कब, आपका हुआ है 1 अप्रैल में प्रेजेंट हुए हैं। कब प्रेजेंट हुए, 1 अप्रैल में। करेक्ट, 5000 के चेक 1 मार्च को इश्यू किए बट जो 2500 के चेक है वो 1 अप्रैल में प्रेजेंट हुए। तो इट मींस जो बचे हुए 2500 को टाइमली प्रेजेंट हो चुके होंगे ना, तो आप जो ये वाले 2500 इसकी तो एंट्री क्या करोगे, रिकंसाइल में करोगे, बाकी जो 2500 है वो करेक्शन में रहेगा। अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल कैसे करेंगे, ये इनर कॉलम हम ट्रीट करते हैं, तो उसका तो टोटल करेंगे 500 प्लस 200 कितना हो गया, आपका 700 हो गया। यहाँ पे ऐड करना है तो इसलिए मैं इसको प्लस में रखूंगी। तो 10,000 में से अगर मैं 700 को
को लेस कर देती हूँ तो कितना आएगा हमारा 9300। लेकिन कौन सा बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, तो यहाँ पे मैं माइनस यूज करूंगी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए मैंने इसको क्या किया, माइनस किया। ओके, अब ये लेस वाला है, अब इस लेस वाले का भी टोटल करूंगी तो कितना हो जाएगा 2500 प्लस 1000 3500 एंड 500, ये कितना हो गया 4000। लेकिन ये कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, मतलब माइनस करना है तो इसको भी मैं क्या रखूंगी, नेगेटिव में रखूंगी। तो माइनस माइनस प्लस, तो मैं ऐड कर दूंगी 9000 में 4000 ऐड करूंगी तो कितना आएगा 13300। तो लेकिन कौन सा बैलेंस आएगा, ये नेगेटिव बैलेंस ही रहेगा ना हमारा। तो मैं यहाँ नेगेटिव साइन शो नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख रही हूँ कि ये नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। तो ये मेरा नेगेटिव बैलेंस आया ना, तो मैं यहाँ लिखूंगी ये डेबिट है तो मतलब यहाँ पे लिखूंगी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है तो क्या हो जाएगा कैश बुक, क्योंकि मैंने कैश बुक के अकॉर्डिंग ट्रीट किया है 5। तो ये जो बैलेंस आ जाएगा ये क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस हो जाएगा, ये डबल लाइन से आपका शो होगा। क्लियर हो गया? आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। किसी में भी कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो नहीं समझ आ रही, यू कैन कमेंट बिलो फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।